तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथा चरण का चुनाव 30 फरवरी को है। तो उसी तरह से भाजपा और समाजवादी पार्टी के मुद्दे नदारद होते जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है, वरना तो दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। दोनों लोग एन केन प्रकारेण हर साम दाम दंड भेद के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश की सत्ता को कब्जाना चाहते हैं। दोनों का उद्देश्य सेम है, दोनों का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल सेम है। दोनों इस प्रदेश में गुंडा राज, आतंक और भ्रष्टाचार के दोनों माहिर हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विगत चुनाव में भी जब इन्होंने देखा कि दोनों में से किसी की जीत नहीं हो रही, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, तब बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आपस में सीटों के तालमेल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए सारे प्रयास किए। इस चुनाव में भी भाजपा की घबराहट बढ़ती जा रही है। उसे सत्ता मिलती नजर नहीं आ रही, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम रही है, या उसके रणनीति में यह है कि समाजवादी पार्टी जीत जाए, वो सत्ता में आ जाए, मगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आने पाए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो देश के लिए घातक है। एक देश के प्रधानमंत्री का किसी राजनीतिक दल के विषय में ये कहना कि आतंकवादी लोग साइकिल से जाते थे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने, या जो भी लोग इस समय एक्यूज्ड हैं या सजा याफ्ता हैं या सजा हुई है, उनका संबंध सीधे समाजवादी पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन में है, उसके पास सारे हथियार हैं। इतना बड़ा आरोप कि एक दल के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या उसके सपोर्टर हैं, तो केंद्र चुपचाप है। इतना बड़ा गंभीर मामला, उनको पकड़कर सजा नहीं दे सकते, उनको जेलों में नहीं ठूस सकते। तो ये केवल एक जनता को भ्रमित करने के लिए है। ये दोनों की नूरा कुश्ती है। ये आरोप प्रत्यारोप केवल लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। लोगों को ये गुमराह करने के लिए हैं कि असल में लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग गुमराह हो जाएं और भरपूर मात्रा में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में वोट करें। इससे उनके वोटों का बंटवारा हो जा रहा है। वो जो डिसाइडिंग वोट है, जो एक तरफ जाके और बीजेपी को हरा सकती है, मगर वो बंटवारा होने के कारण वो निगेटिव वोट हो जाती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। पिछले जितने भी चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने इस तरह का हथकंडा अपनाया है कि हम तो उसे वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। तो बीजेपी तो हारी नहीं, ना तो समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी ही जीत गई, और वो भी लगातार सत्ता में काबिज है। तो ये एक गलत बयानी, लोगों में भ्रम पैदा करने में माहिर बीजेपी के लोग इस तरह से भ्रम फैला के मुस्लिम समाज के वोटों का विभाजन करते हैं। अब वे लोग अपनी हार देखकर जो सारा ध्रुवीकरण
समाजवादी पार्टी के पक्ष में करना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब सब समझ रही है। मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, यहाँ तक कि अति पिछड़ा वर्ग के लोग इनकी चालबाजी को समझकर और वे लोग बहुजन समाज पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं। तमाम सीटों में जो जन सैलाब बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में उमड़ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार पूर्ण सत्ता में आ रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की ये नूरा कुश्ती सबको जग जाहिर हो गई है। इनके नेता, इनके बड़े बड़े नेता एक दूसरे के गले में गलबहियां डालकर जिस तरह से जश्न मनाते हैं, जिस तरह से एक दूसरे से आंतरिक रूप से घुले मिले हैं, ये पूरी जनता को नजर आ रहा है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को भी इतना डर सताने लगा। करहल की सीट जहां पर 1,60,000 यादव हैं, जहां कोई और जाति का लोग जाति के वोटर वोट दें या ना दें, खाली उसी से जीत हो सकती है, लेकिन उनको डर सता गया है और उनके नेता जो चलने में बोलने में असमर्थ हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी, उनको समाजवादी पार्टी के नेता को करहल में जनसभा के लिए वोट मांगने के लिए अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए उनको लाना पड़ा। ये डर ही तो है, इतना बड़ा डर सता रहा है और समाजवादी पार्टी को लग गया है कि हम हार रहे हैं, तो इस तरह के हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो साम दाम दंड भेद हर कला में निपुण है, उसी के साथ मिलजुल कर ऐसा दांव पेच लगाने की जुगत में है जिससे या तो बीजेपी की सरकार बने या समाजवादी की सरकार बने। दोनों इस मुद्दे पे सहमत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग विशेष रूप से अब जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, जो युवा वर्ग इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करता है, वो इतना प्रताड़ित हुआ है। नौकरी बेरोजगारी के मामले में चाहे उसकी पिटाई हुई है, हॉस्टल में घुस के निकाल निकाल के उनको पीटा गया है। समाजवादी पार्टी का जो एक तरफा दृष्टिकोण उनके शासन में रहा है, वो युवा वर्ग उससे वाकिफ है और किसी भी कीमत पर मैं वहाँ के तमाम पूरबी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लोग इलाहाबाद में रहते हैं, मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, उनसे मेरी वार्ता होती रहती है। तो उस आधार पे वो कदापि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देकर माननीय बहन मायावती जी के कार्यकलाप की सराहना कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो उनका भला होगा, उस पूरे वर्ग का भला होगा। इसलिए वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को नकार रहे हैं। तो साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता, युवा वर्ग, किसान, चाहे मजदूर, चाहे हर जाति के लोगों से मेरा निवेदन है कि इनके इस दिखावे में, इनके इस चालबाजी में ना आकर निष्पक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करें, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, बहन मायावती जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं।